हेलो दोस्तों, आज 12th क्लास फिजिक्स में जो लास्ट चैप्टर है आपका सेमी कंडक्टर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट्स, यानी कि आपका जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है, यानी कि अर्धचालक नाम से हिंदी में है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताता हूं। तो आप देखते हो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, वो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक क्या होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, यानी कि निज तथा बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं। तो आप जानते हो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो आपके इंट्रिंसिक यानी कि निज होते हैं, और इनमें अगर कोई आप इंप्योरिटीज मिला देते हो तो वो हमारे बन जाते हैं एक्सट्रिंसिक, यानी कि अगर बाहर से कोई आप अपद्रव्य मिलाते हो वो बन जाते हैं हमारे बाह्य अर्धचालक। व्हाट इज डोपिंग? डोपिंग क्या है? यानी कि डोपिंग जिसे मादन भी कहते हैं। और एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है ये आपको तैयार करने हैं। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। एन टाइप में आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में आपके होते हैं हॉल। हॉल होते हैं आपके पॉजिटिव, जबकि इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके नेगेटिव। तो जो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक हैं उनमें एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी टाइप में आपके कोटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी बॉन्ड्स, और एनर्जी बॉन्ड्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के इस पर क्या इफेक्ट होता है ये आपको बताना है। और इनके बेस पर आपको जो है आपके जो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, और आपका जो सेमी कंडक्टर वो डिफाइन करने हैं, यानी कि ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं और इनका ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर चालक अर्धचालक की आपको व्याख्या करनी है, वो भी आप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका व्हाट आर हॉल्स एंड देयर इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। हॉल्स की क्या है मैंने आपको बताया, तो हॉल होते हैं पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव आपके होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, तो इनकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है, यानी कि कोटर क्या है इनके गुण लिखने हैं। तो कोटर आपके ये होते हैं पी पॉजिटिव होते हैं, जो एन टाइप पी टाइप में होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनको डिफाइन करना, इनके गुण लिखने हैं। इसके बाद जो पीएन जंक्शन होता है ये आपको तैयार करना है। पीएन जंक्शन यानी कि पीएन संधि आपको तैयार करनी है। क्या होता है पीएन जंक्शन, ये आपको देखना है। जब पी टाइप और एन टाइप को हम जोड़ते हैं तो जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं पीएन जंक्शन, पीएन संधि। इसमें कुछ पॉइंट है, डिप्लीशन रीजन है, बैरियर पोटेंशियल है, डिफ्यूजन करंट है, और एवलांस ब्रेकडाउन है। ये आपको तैयार करना है, ये पॉइंट इसके अंदर आते हैं। यानी कि पीएन संधि में अवक्षय परत क्या होती है, प्राचीर विभव क्या होता है, एवलांस भंजन क्या होता है, ये आपको तैयार करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज्यादातर इसमें से आपका पेपर में आता है। व्हाट इज रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर क्या है। रेक्टिफायर को हिंदी में बोलते हैं डिस्टकरण। डिस्टकारी क्या है और डिस्टकरण क्या होता है। तो डिस्टकारी और डिस्टकरण ये दो याद रखने हैं। डिस्टकरण किसे कहते हैं, रेक्टिफायर, और इसे बोलते हैं रेक्टिफायर, इसे बोलते हैं डिस्टकारक। डिस्टकारक और डिस्टकारक में डिस्ट्रीकरण होता है, रेक्टिफिकेशन होता है। तो रेक्टिफायर वो होते हैं जो एसी को, आपकी जो एसी करंट होता है उसे, एसी को आपका डीसी में कन्वर्ट करते हैं। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो जो डिवाइस होती है उसे बोलते हैं रेक्टिफायर। यानी कि जो प्रत्यावर्त धारा को डिस्ट धारा बदलते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्ट कारक। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है डिस्टकरण, यानी कि इसे बोलते हैं, जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। ये डिस्टकरण कहलाता है, रेक्टिफिकेशन। तो जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है वो हमारी रेक्टिफायर होता है, और ये प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। और
आपका जो इसमें 2 पॉइंट आपके इंपोर्टेंट है, जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि जो जंक्शन डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, वो हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में आपका यूज होता है। तो ये आपको तैयार करना है। और पीएन जंक्शन जो है फुल वेव रेक्टिफायर के रूप में भी यूज होता है। जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर, ये आपको तैयार करना है। इनमें से आपको जरूर पेपर में मिलेगा, यानी कि अर्ध तरंग डिस्टकारी किसे कहते हैं और पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में पीएन जंक्शन का जो वर्क है वो क्या है, ये आपको तैयार करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में मेटल सेमीकंडक्टर इंसुलेटर्स, मैंने पहले बता दिए हैं आपके चालक, अर्धचालक और अचालक। सेमीकंडक्टर्स डायोड, तो जो सेमीकंडक्टर डायोड है ये आपको तैयार करना है, अर्धचालक डायोड। पीएन जंक्शन डायोड अंडर फॉरवर्ड बाइस एंड रिवर्स बाइस, तो ये आपको तैयार करना है। पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस में आपको तैयार करना है वर्क इसका, यानी कि पीएन जंक्शन संधि का अग्रविनत तथा उत्क्रम अभिनत के रूप में जो वर्क है, कार्य है, वो आपको तैयार करना है। तो ये इस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में से, इन क्वेश्चनों में से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूंगा। तो चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।